पहले मैं बता दूं स्पेस के बारे में, जैसा बताया तो चौड़ाई आपको इसकी कम लगेगी और आप चाहें या ना चाहें, लेकिन जब भी आप अपने साथी के साथ जाएंगे इस पे तो रोमांटिक ड्राइव बन ही जाएगा, क्योंकि आप इतने चिपक कर जाएंगे। खैर वो तो एक अलग विषय है। यहाँ पर स्पेस की दूसरी बात अगर मैं कहूँ, यानी पिछले रो की, तो ठीक ठाक जगह है और उसके लिए घुसने का जो एक्सेस है वो भी काफ़ी ईजी है। यानी आप इस बटन को दबाइए और ये अपने आप सीट आगे चली जाएगी और यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। तो मैं खुद भी घुस के कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि स्पेस कितनी बेहतर है अगर हम बाकी इस तरह की गाड़ियों से इसकी तुलना करें या पुरानी रेवा से इसकी तुलना करें। तो जैसा हमने बताया, एक लीवर आप दबाइए और ये आराम से आगे भी चली गई और इसका जो बैक रेस्ट है वो आगे की तरफ मुड़ भी गया है और मैं यहाँ पर पीछे बैठ गया हूँ और फिर से मैंने इसको पीछे खींचा और बैक रेस्ट आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कंजस्टेड है या फिर हेडरूम थोड़ी आपको मुझे महसूस कम हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ने पर ये 4 लोगों के लिए भी ठीक ठाक सवारी है। अब सबसे पहले बता दूं कि ये जो चाबी है उसका क्या कमाल है। यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन है, जैसा कई कारों में आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन सिर्फ इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को फिलहाल ऑन कर रहा है और जब आप इसे ऑन होते हुए देखेंगे तब आप सोचेंगे कि अब क्या होगा। तो इस चाबी से आपको ऑथेंटिकेट करना है, यानी चाबी को जब आप ऑथेंटिकेट करेंगे तब इंस्ट्रूमेंटेशन पर यहाँ सामने आपको दिखने को मिलेगा वेलकम, यानी अब ये गाड़ी चलने के लिए तैयार है। और बस सीट को एडजस्ट कीजिए, चाबी अलग रख दीजिए, सीट बेल्ट लगाइए और इस ऑटोमेटिक शिफ्ट को F पे डालिए और गाड़ी आगे चलने लगेगी। और ये बहुत ही दिलचस्प फीलिंग होती है, वो इस वजह से क्योंकि इतने सालों की हम लोगों की आदत होती है, जब आप स्टार्ट स्टॉप बटन या स्टार्ट बटन जब दबाते हैं तो इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ होती है और तब हमको लगता है कि हाँ अब हम तैयार हैं जाने के लिए। इलेक्ट्रिक कार में वो फीलिंग बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल आवाज़ ही नहीं करती। आप सीधे पेडल दबाइए और इसकी ताकत चालू हो जाती है पहियों पर जाने की और गाड़ी भागने लगती है। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से इसे हम स्टार्ट करके निकाल कर ले जाते हैं। ड्राइव के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन अब इसके थोड़े से एडवांस्ड फीचर्स की ओर हम जाते हैं, जिसके लिए इस फ़ोन का सहारा लेते हैं। ये फ़ोन हालांकि मेरा नहीं है, ये डिस्प्ले या डेमो के लिए दिया गया है, जिसमें मैं समझा सकता हूँ आपको कि ये दरअसल मामला है क्या। यहाँ पर आप देखेंगे E2O। अब ये दरअसल वो ऐप है जो महिंद्रा रेवा ने तैयार किया है इस E2O के लिए। अब E2O ऐप के ज़रिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई टेक्नोलॉजी किस हद तक ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग बना सकती है। तो जिस फीचर के बारे में मैं कह रहा था वो फ़ोन ऐप जो अब मैं दिखाने वाला हूँ, और इसमें होता ये है कि आप इसके ऐप को जब खोलें तो इसके ऐप में बहुत सारी जानकारी आपको वैसे मिलेंगी। जैसे अगर आप कैबिन के टेम्परेचर को देखें, यहाँ 41 डिग्री बता रहा है। इसके अलावा ये जो आइकॉन्स हैं, दरअसल आप इससे कार के कई फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें से एक रिवाइव है। रिवाइव का मतलब ये कि जब आपकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है तब आप इसके बैटरी से 10% एक्स्ट्रा ताकत निकाल सकते हैं। वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है और पूरे बैटरी लाइफ में लगभग 3 बार आप शायद निकाल सकते हैं। और इसके अलावा आप AC को रिमोटली ऑन कर सकते हैं, जैसा हमने कहा। अब यहाँ समस्या ये है कि मैं गाड़ी से नज़दीक हूँ, इस वजह से शायद ये ऑन ना हो। इसका मकसद ये है कि आप अपने ऑफिस से, अपने घर से इसके AC को ऑन कर लें। इसके अलावा एनर्जी यानी ताकत इसमें बैटरी की कितनी बची है वो भी आप कहीं से भी, दुनिया में कहीं से भी बैठकर पता कर सकते हैं अपने फ़ोन से। वो इस वजह से क्योंकि जिस तरह से हमारे फ़ोन कनेक्टेड होते हैं कार्ड के ज़रिए, वैसे ही इस कार में भी कार्ड लगा है और आप इंटरनेट के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। इसके अलावा एक फ़ीचर जो लॉक अनलॉक का है, यानी आप यहाँ दूर से ही कार को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, बल्कि दुनिया के किसी हिस्से से भी। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फीचर मुझे ये लगा कि वेकेशन मोड है। हालांकि वेकेशन पर जाने का मौका कम मिलता है, लेकिन यहाँ वेकेशन मोड में अगर आपके पास E2O है तो करिए ये कि आप जब निकल रहे हैं तब की तारीख से वापसी की तारीख के तक के कैलेंडर को आप इसमें फीड कर सकते हैं और तब तक बैटरी खुद ब खुद अपने आप को शट डाउन कर लेगा। यानी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगा जब आप वापस आएंगे छुट्टी से एक नए ड्राइव के लिए। इंटरेस्टिंग फीचर है ये और इसे काफ़ी हाईटेक बनाता है। अब इसके उस हिस्से में जाया जाए जिसका इंतज़ार आप सभी कर रहे हैं, यानी इसके ड्राइव पर। तो इसके प्लग को अब निकालता हूँ और इसको लेकर निकलते हैं सड़क पर।
तो ये जो प्लग है वो 15 एम्पियर वाला जो आमतौर पर हम घर में किसी भी पावर इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं, उससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। रिमोट से ही इसके हैच को खोल सकते हैं। चलिए अब इसके ड्राइव पर चलते हैं। दिल्ली की इस गर्मी में मैं निकला और जैसा हमने कहा एसी थोड़ी देर पहले मैंने ऑन किया था मोबाइल ऐप के ज़रिए, और फिलहाल गाड़ी में जब बैठा हूँ तो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि एसी का प्रदर्शन एक इलेक्ट्रिक कार के हिसाब से जैसी मुझे उम्मीद थी उससे बेहतर मुझे लग रहा है। गाड़ी ठंडी हो रही है और ये बात अलग है कि ब्लोअर की आवाज़ आपको थोड़ा परेशान करेगी, क्योंकि गाड़ी खुद ही आवाज़ नहीं करती, ऐसे में कोई भी आवाज़ आपको ज़्यादा लगेगी। लेकिन एसी का प्रदर्शन ठीक ठाक है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ चेक करने वाली है, वो ये कि अगर बढ़ती हुई गर्मी के बीच आप एसी को तेज़ करें या उसके ब्लोअर को तेज़ करें, बैटरी पर कैसा असर पड़ता है लॉन्ग ड्राइव में, देखते हैं। तो गाड़ी जब इंट्रासिटी है यानी शहर के अंदर चलने वाली गाड़ी है तो फिर शहरी माहौल में ही उसे चला रहा हूँ मैं। ट्रैफिक फिलहाल शबाब पर है, अब जाकर सड़क खुल रही है, यानी खुली सड़क पर भी इसकी ड्राइव को हम आगे जाकर चेक करेंगे, देखेंगे कैसा प्रदर्शन है। और सबसे बड़ा मुद्दा, बैटरी लाइफ कैसी है इसकी। मैंने इसे बूस्ट मोड में डाल दिया है, जो बी आपने इसके गियर शिफ्ट पर देखा है, और हिसाब से जब ये इस मोड में ताकत ज़्यादा खाती है बैटरी का, लेकिन आपको ज़्यादा ताकत भी देती है, यानी इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। देखते हैं कहाँ तक जाती है ये। 85 के बाद 86, 86, 86 पर कहानी रुकी हुई है। चलिए 87 भी हो गया, 88 भी, तो मैंने एक्सेलरेटर फुल दबाया हुआ है और उसमें जब ये 87, 88 तक गई है तो ये ताकत ऐसी है जिसे हम प्रैक्टिकल कहेंगे, यानी शहरी गाड़ी के लिए ये स्पीड ठीक है, जब वो भी जब आपको ज़रूरत पड़े। तो रफ्तार के हिसाब से आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक कारों की खूबसूरती ये होती है कि आप जब एक्सेलरेटर दबाते हैं इसकी ताकत आपको तुरंत महसूस होती है। यानी जैसे पेट्रोल डीजल कारों के आंकड़ों को आप याद करें तो फलानी BHP फलाने RPM पर, फलाना न्यूटन मीटर टॉर्क फलाने RPM पर, वो आंकड़ा यहाँ पर आपको महसूस नहीं होगा, तुरंत ही आपको पूरी ताकत मिलेगी। वापस अगर E2O के ड्राइव पर आएँ तो आपको ठीक ठाक मज़ेदार ड्राइव तो मिलेगी ही, लेकिन एक चीज़ आपको तुरंत ही महसूस होगा कि गाड़ी भारी है, इसका वज़न ज़्यादा है और इसकी हैंडलिंग और सस्पेंशन उसी हिसाब से थोड़ा ठोस है, कुछ ज़्यादा ही ठोस है, और वो आपको बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं लगेगा। तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी कमी खलेगी अगर आप रिफाइंड ड्राइव की उम्मीद इससे कर रहे थे तो।